निगार बड़े गुस्से से ज़िनफ़र से कहती है कि देखिए नायाब का बिदर रहने का कोई दुख नहीं बनता है। उसकी दादी जान जो उसकी बहुत हिमायती थी, वो तो इस दुनिया से चल बसी, लेकिन अब क्या है उसके लिए मुझे आप खुद बताइए। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग शायद ख़राब हो चुका है, तुम नहीं जानती हो कि वो जावियार की बीवी है और इस चीज़ का उसको पूरा हक है कि वो अपनी मर्ज़ी कर सके, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी कहाँ करेगा? तुम उसे कहाँ कोई अपनी मर्ज़ी करने देती हो? हर वक्त उसके दिमाग में ऐसी ऐसी शैतानी बातें बेचती रहती हो कि समझ ही नहीं आती है। ज़ावियर का दिमाग तुमने ख़राब करके रख दिया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो? ना तो तुम तानिया से अब खुश हो और ना ही तुम नायाब से। तुम आखिर चाहती क्या हो? कल तक तो तुम तानिया कितनी हिमायती बनी फिरती थी और आज तुम कह रही हो कि नहीं, उसी ने सब कुछ किया है और उसी ने गड़बड़ की है। आगे से आप देखेंगे कि तानिया जो है वो कहती है कि अब इन लोगों के साथ मैं वो हश्र करूँगी कि कहीं के नहीं रहने वाले हैं। वो ठान लेती है कि बस वो वापस जाएगी और जाकर काम ख़त्म करके ही आएगी, यानी कि असल जो उसका मिशन है उस पर कामयाब होकर ही आएगी और नायाब को उस घर से जाने के लिए कहेगी, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि नायाब अभी तक उसी घर में है और गई नहीं है। आखिर वो सोचती है कि जावियार ने उसको अभी तक बाहर क्यों नहीं निकाला। खैर दूसरी तरफ जावियार ने फिर दोबारा से उसको जैसा कि जलील किया है और उसको कहा है कि अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता और ना ही कभी होगा। ये तुम्हारे दिमाग का सिर्फ और सिर्फ फतूर है, इसके अलावा कुछ नहीं। ना तुम्हारे बारे में कभी काल ऐसा सोचा गया था और ना ही आज सोचा जाएगा। जिसको सुनकर वो और ज़्यादा मज़ीद गुस्से में आ जाती है और सोचती है कि नहीं, वो कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर करेगी। चाहे वो उधर रहे या ना रहे, लेकिन नायाब भी उधर नहीं रहने वाली है। नायाब से तो उस बेचारी के साथ तो ऐसे ही फ़िज़ूल की उसने जंग लगाई हुई है। हालाँकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना घर बचाने की कोशिश में है। इसके अलावा और वो किसी से कुछ नहीं चाहती। उसने बार-बार तानिया से यही अल्फ़ाज़ बोले थे कि देखो तानिया, मैं तुम्हारे से कुछ नहीं चाहती। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना घर बसाना चाहती हूँ, लेकिन शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा और तुम ऊट-पटांग बातें मेरे बारे में फ़िज़ूल की सोच रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अपने दिमाग से ये सारी फ़िज़ूल बातें निकाल दो। हमारी बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा है। काश तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए, लेकिन आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम्हें बहुत जल्द इन सब बातों का अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि मुझे जिन लोगों की सपोर्ट है वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान और उदास रहने लग जाती है नयाब, क्योंकि नयाब को अपना जैसा साथ कहीं नहीं मिल रहा, यानी कि सबका साथ नहीं मिला। लेकिन उसकी दादी उसको समझाती है और कहती है कि तुम्हें दादी की ये बातें याद रखनी होंगी। ज़ावियार की दादी तुम्हारी बहुत हमदर्द थी, इसलिए तुम्हें इन बातों का आप ध्यान रखना होगा। जिस पर आप देखेंगे कि ज़ावियार भी आहिस्ता-आहिस्ता ठीक होने की कोशिश कर रहा है और राह रास्त पर आ रहा है। ये चीज़ देख के नयाब बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन आप देखेंगे कि जो उसकी माँ है निगार, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम अपना ज़हन बदल रहे हो। देखो, अपना ज़हन बदलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और इस नायाब जैसी लड़की पर बिल्कुल भी यकीन मत करना। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि मुझे अब किसी की कुछ नहीं सुननी है। अब जो करूँगा मैं अपनी मर्ज़ी पर, अपने बलबूते पर करूँगा। अब मुझे किसी की कोई भी परवाह नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि ज़ावियार को मज़ीद गुस्सा चला जाता है और वो यहाँ से चला जाता है। कहता है आपके पास तो जब भी मैं रुकता हूँ आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ नायाब के ख़िलाफ़ करने के अलावा और कोई बात याद ही नहीं रहती है। काश आपको और भी कुछ याद रहता, आप हमारी तरबियत अच्छी कर लेती। तो हमें बड़ों के छोटे-बड़े का यानी कि लिहाज़ होता, तमीज़ होती। आज आपकी वजह से मैं दुनिया के सामने रुस्वा हो रहा हूँ। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है तुम्हारी सोच पे ज़ावियर। आखिर तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? इस पर वो कहता है कि काश ये बात आपको पहले ही समझ आ जाती, क्योंकि ग़ज़नफ़र आप ये सारी बातें खोल-खोल कर बताने की कोशिश कर रहा है और सबको बता रहा है कि नहीं बेटा, मैं तुम्हें साफ-साफ बता रहा हूँ कि अपने इस रिश्ते को बचा लो। तुम नहीं जानते कि ये औरत क्या करना चाहती है और किस गेम पे ये सब कुछ कह रही है। ये किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तो देखो तानिया के भी ये खिलाफ हो चुकी है। ड्रामा सीरियल दिल नादान के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि निगार जो है चीना चपटी पर उतर आई है, कि यानी कि जैसा कि देखा जा रहा है कि किस तरीके से बेचारे हैदर को खींच-खूंच के वो उससे दूर कर रही है और उस लड़की के हवाले कर रही है। खैर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा वो रोती है, चीखती-चिल्लाती है, भई आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। आखिर इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ज़ावियार जो है अपनी माँ की बातों में बड़े अच्छे तरीके से आ चुका है। लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा उसके बाप को है और अब वो बार-बार उसको इस चीज़ से मना कर रहा है और वही दीवार बन के खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी गलत नहीं करने दूँगा। जिस पर ज़ावियार कहता है कि नहीं, मुझे खुद ऐसा लगता है कि जैसे बाकी सब बातें बिल्कुल ठीक थी, इसलिए किसी को अंदर बोलने का कोई भी हक नहीं है। तानिया ने जो कुछ कहा, तानिया ने मुझे जो कुछ सिखाया, इन सब बातों में हकीकत है। यानी कि बुरे तरीके से दिमाग ख़राब हो चुका है इसका और उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे। वो बहुत ज़्यादा ही यानी कि दिन ब दिन
पागल सा होता जा रहा है। और नया आपको कहता है कि इसका मतलब है तानिया की हर बात ठीक थी और मुझे उसकी बात का यकीन कर लेना चाहिए था। लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि मैंने उसकी किसी बात का यकीन नहीं किया, जिस पर आप देखेंगे कि निगार उसको समझाती है कि मैं तुम्हें पहले ही कह रही थी कि तानिया बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने भी ये बातें कितनी दफ़ा नोट की हैं, लेकिन तुम इन बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। लेकिन अब ज़ावियर का शक मज़ीद से मज़ीद तर बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे जी दूसरी तरफ जो है तानिया वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और नई से नई चालें निकालने पर कामयाब हो रही है। अब एक और चाल निकाल रही है और ख़ास तौर पर ज़ावियार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और बता रही है कि वाक़ई कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, जिस पर नया फिर बोली-बाली जिसके मुँह में ज़ुबान नहीं, गूँगी बिल्कुल बैठ जाती है और कहती है, हाँ, ये इतनी बड़ी-बड़ी बातें होगी, मुझे तो पता ही नहीं चला है। फिर से परेशान होकर बैठ जाएगी। ख़ैर आप देखेंगे कि जुनैद जो है अब इस बात पर ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि आप लोग हैदर को नहीं छीन सकते हैं भाभी से, जिस पर ज़ाविर कहता है कि आखिर तुम कौन होते हो इन सब बातों पर बहस करने वाले। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम इन बातों पर बहस करो, तो इसलिए बिला ज़रूरत कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस दफ़ा जुनैद उसको धमकी दे देता है और कहता है कि दादी जान का फैसला था कि वो इस घर में ही रहेंगी और उन्हें इस घर में ही रहना है, इसलिए कोई भी उनको इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता है। खैर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही है, क्योंकि धमकी-धमकियों से भी डरने वाला इधर कोई भी नहीं है। लेकिन ज़ावियार को वो कहता है कि मुझे पुलिस बुलानी पड़ जाएगी, क्योंकि दादी के हुक्म की खिलाफ वर्जी इस घर में नहीं हो सकती। जिस पर ज़ावियार काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि आखिर तुम मेरे भाई और भाइयों के ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने जो फैसला किया है तुम्हें मेरा फैसला ही मानना होगा। लेकिन वो इस बात को मानने से इनकार कर देगा और साफ-साफ कह देगा नहीं भई ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, देखेंगे कि दूसरी तरफ ज़ावियार साफ-साफ जाकर आपको कह देता है देखो किसी को भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है और अंदर कोई भी पंगा मत डालना। यानी कि कोई भी बात जुनैद से मत करना वरना बहुत बुरा हो जाएगा और मुझसे बुरा तो कोई भी नहीं होगा। मैं तुम्हें साफ-साफ इस बात को बताए दे रहा हूँ। इसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा बेचारी हैरान हो रही है और कह रही है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? किस तरह के दिमाग को लेके आप चल रहे हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। आज आप वही देख रहे हैं जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ तानिया दिखाने की कोशिश कर रही है। जिस पर वो कहता है कि तानिया की कही हुई बात नहीं है, हकीकत तो ये है कि मुझे अब इस बात पे यकीन हो चुका है कि जो हकीकत थी वो यही थी। लेकिन आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा सफाइयाँ देती है, लेकिन उसकी दादी कहती है कि एक ही बात है कि तुमने खामोशी से इन सब बातों को बर्दाश्त नहीं करना बल्कि अपने लिए कुछ बोलना है। ये गूंगापन छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा गूंगापन तुम्हारी जान ले जाएगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस घर में मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं है। अफ़सोस तो सिर्फ़ इस बात का हो रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ज़ावियार को भी इन बातों पर अब शक होने लग जाता है और वो कहता है कि नहीं जी बात तो तय है, वाक़ई में इस लड़की का दिमाग ख़राब है और इसका इधर रहना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। इसलिए मुझे कोई ना कोई यानी कि अमली कदम उठाना पड़ेगा।